नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने YouTube चैनल शास्त्री सरल के माध्यम से एक छोटी सी रचना पुनः आपके लिए लाया हूँ। और आज की रचना मैंने प्रेरणा ली है गोस्वामी तुलसीदास जी से, जिन्होंने लिखा था कि पगनूपुर और पहुँची करकंजन मंजू बनी मणिमाल हिए, नवनीत कलेवर पीत जगा झलकें पुलकें नृपगोद लिए, अरविंद स्वानन रूप मरंद आनंदित लोचन भृंग पिए, मनमा न बसे अस बालक जे तुलसी जग में फल कौन जिए। आज भगवान श्री रामचंद्र के सौंदर्य का वर्णन करूंगा, उनके बचपन के सौंदर्य का वर्णन करूंगा। और सुनिएगा इस रचना को, अगर अच्छा लगे तो निसंदेह आपका स्नेह मिलना चाहिए। सुनिएगा। जब भगवान बहुत छोटे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे थे, तो उस समय जो है महाराज दशरथ, रानी कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या बहुत प्रसन्न थी, हमेशा गोदी लिए घुमा करते थे। थोड़ा सा चित्रण वहीं का है कि छयल चिकनिया के चूमली है कनिया। बड़ी मुश्किल से संतान मिली थी महाराज दशरथ को। तो छयल चिकनिया के चूमली है कनिया, और भली चितवनिया हसनिया गढ़निया की शोभा न्यारी। भली चितवनिया हसनिया गढ़निया की शोभा न्यारी। महाराज दशरथ की 4 संतानें हुई, जिसमें भगवान राम सांवले थे। सबकी गढ़न, सबके रंग और सबकी चितवन, बड़ी बड़ी आँखें, और सबकी मुस्कुराहट, सबकी गढ़न, सब संसार को मोहित करता था साथियों। इसलिए कहना पड़ा कि पहिरे बदनिया बसनिया झुलनिया। शरीर पे झुलनी पहने हुए, झुलनी तो जिसको हम लोग फ्रॉक कहते हैं। पहिरे बदनिया बसनिया झुलनिया, और पद पैजनिया कमर कर धनिया। सभी माताओं ने अपने अपने पुत्रों को सुंदर श्रृंगार किया है, सुंदर नहलाया है, धुलाया है, अमन चमन करके, और उनको बढ़िया झुलनी पहना दिया है, झबला जिसको कहते हैं, झबला पहना दिया है। पाँव में पैजनियाँ बांध दी है छोटे छोटे बच्चों के, और कमर में करधन पहना दिया। पहले ही चलन थी, अब आज सब खत्म हो गया भैया। तो पहिरे बदनिया बसनिया झुलनिया, और पद पैजनिया कमर कर धनिया। तो पहिरे बदनिया बसनिया झुलनिया, और पद पैजनिया कमर कर धनिया। अरे मूर्ति मोहनिया अमनिया दमिनिया की शोभा न्यारी। मूर्ति मोहनिया अमनिया दमनिया की शोभा न्यारी। मूर्ति, जो भगवान का चेहरा है, वो बहुत ही सुंदर है, और इतना सुंदर है कि दमकें दुतियां दुति जामिन जो, किलके कलबाल विनोद करें। सुंदर तेज विराजमान है, विद्युत की तरह जो है तेज विराजमान है। तो इसलिए कहना पड़ा कि मूर्ति मोहनिया अमिनिया अमनिया दमिनिया की शोभा न्यारी, और भल चितवनिया हसनिया गढ़निया की शोभा न्यारी। और सुनिएगा, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो छोटे छोटे शिशु हैं, आंगन में खेलते हैं, तमाम लोगों ने, तमाम कवियों ने बहुत कुछ गाया है भगवान के बचपन के बारे में। किसी ने गाया कि घुमनी परैया कन्हैया अंगनैया खेले। ये कवियों के अपने अपने भाव हैं। किसी ने कुछ गा दिया अपनी भाषा में, अवधी भाषा में लपेट दिया कन्हैया जी को, और किसी ने कहा कि खेलत राम बकैया हो रामा, अरे धूल भरे अंगना खेलत राम। तो बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही। तो मैंने भी भगवान के बचपन पर
एक चित्रण किया और उस पर अपनी साहित्यिक धारा का जो है प्रपात किया। देखिएगा कि कर सब जुनिया बात बचकनिया, जब भी होता है तो बचपनी वाली बातें होती हैं, तो अपनी परछाई छूते हैं, कोई मिट्टी खा लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ। बड़े बच्चे जिसके घर में नहीं है उसका घर आनंद से बिल्कुल खाली हो जाता है साथियों, ये सत्य मान लीजिए। तो करें सब जुनिया बात बचकनिया, और धरी अधरनिया पे भली मुस्कनिया, अधरों पे सुंदर सुंदर मुस्कान रख करके और बड़े बड़े नटखट लीलाएं कर रहे हैं भगवान रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ। अरे मनिया ठगनिया जवनिया पुरनिया की शोभा न्यारी, जो भगवान मधुर मधुर तोतली भाषा में बात करते हैं और सुंदर सुंदर मुस्कुराहट बिखेरते हैं जो है दशरथ जी के आंगन में, वो मणि है, वो मणि है जो नौजवान जवनिया पुरनिया, यानी जवान और पुरनिया बच्चे सबको आकर्षित करती है। सबको आकर्षित करने वाली मणि उनकी मुस्कान है। कहना है कि करें सब जुनिया बात बचकनिया, और धरिया धरनिया पे भली मुस्कनिया, और मुस्कनिया अरे मनिया ठगनिया जवनिया पुरनिया की शोभा न्यारी। वो मुस्कुराहट भगवान की वो ठगिन है, ठगी करती है, सबका मन ठग लेती है, सबका मन खींच लेती है अपनी तरफ। तो इसलिए कहना पड़ा कि भल चितवनिया हसनिया गढ़निया की शोभा न्यारी। अब देखिए धन्य भाग्य हैं आज जो है यशोदा कौशल्या जी के और भगवान महाराज दशरथ जी के अहोभाग्य हैं, इसलिए कहना पड़ा कि चारि परनिया के चारि जिंदगनिया। चार प्राणी हैं महाराज दशरथ और उनकी रानियां, और उनको चार संतानें मिल गई, तो सबकी एक एक जीवन मिल गया, सबको जीवन जीने का एक एक सहारा मिल गया। ढूंढना नहीं है किसी को, एक एक बच्चा उठा लिए अपना काम कर रहे हैं। तो चारि परनिया के चारि जिंदगनिया, और झर झल कनिया परम पुल कनिया। जब उनकी झलक देखते हैं तो परम पुलकावली उनकी खड़ी हो जाती हैं आनंद के साथ। इसलिए कहना पड़ा कि चारि परनिया के चारि जिंदगनिया, और झर झल कनिया परम पुल कनिया, और धनी राजा रानिया के दुनिया। आज जब अपने संतानों को दशरथ जी देखते हैं तो उन अंधी अंधों को आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उनको श्राप दिया था कि जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं तुम पुत्र के वियोग में मरोगे, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज वो श्राप नहीं मिला होता तो ये आनंद कहाँ मिलता। शिशुकाल का जो आनंद मिलता है साथियों, वो आनंद जीवन में न युवावस्था में मिलता है न वृद्धावस्था में मिलता है। और जिसके घर में बच्चे समाप्त हो गए, नौजवान हो गए, क्लेश, मजबूत क्लेश जो कभी खत्म नहीं होता है, उन्हीं के घरों में पैदा होता है। और जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, ये परस्पर सेतु की तरह एक दूसरे को बांधे रहते हैं। कहना पड़ा कि चारि परनिया के चारि जिंदगनिया, और झर झल कनिया परम पुल कनिया। अरे धनी राजा रनिया के दुनिया करनिया की शोभा न्यारी। महाराज दशरथ और उनकी तीनों रानियों का जीवन धन्य है और उनकी करनी धन्य है कि उन्हें भगवान मिले। कहना पड़ा कि जाकी सुमिरनिया है पीर हरनिया। लास्ट में कहना पड़ा दोस्त, बड़ी मुश्किल से पुत्र की प्राप्ति होती है, और पुत्र के रूप में यदि नारायण मिल जाए तो कितना भाग्यशाली होगा, आप समझ सकते हैं। जाकी सुमिरनिया है पीर हरनिया, और करत लगनिया से दुनिया भजनिया। शास्त्र कहते हैं कि ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। अपने ध्यान में जिसे योगी देखता है मात्र। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, और मम लोचन गोचर सोई आगे, तो रखियो नाथ देह के ही लागे। लोग भगवान को पाने के लिए तपस्या करने के लिए जंगल चले जाते हैं,
और इतनी साल तपस्या करते हैं कि देव की बीम बना लेता है उनके शरीर के ऊपर और प्राण छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलते। आज वो महाराज दशरथ के घर में प्रत्यक्ष रूप से खेल रहे हैं। इसलिए कहना है कि जाकी सुमिरनिया है पीर हरनिया, और करत लगनिया से दुनिया भजनिया, और धरत धरनिया चरनिया तरनिया की शोभा न्यारी। धरत धरनिया चरनिया तरनिया की शोभा न्यारी। जिसके स्मरण से जाके सुमिरन स्वरूपी निवासा, जिनके स्मरण से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, आज वो धरती पे पांव रख के खेल रहे हैं और उनका पैर इस भवसागर से पार करने की तरणी है, यानी नाव है। इसलिए कहना पड़ा कि धरत धरनिया चरनिया तरनिया की शोभा न्यारी, और धनी राजा रनिया के दुनिया करनिया की शोभा न्यारी। अरे मनिया ठगिनिया जवनिया पुरनिया के शोभा न्यारी। तो साथियों, ये सुंदर शिशुपाल का वर्णन सुनिएगा। मैंने बड़े श्रम से इसको लिखा था और भगवान को हृदय में जो है स्थापित करके उनके एक एक जो है चंचलता को मैंने इस गीत में, सौंदर्य को इस गीत में उतारने का प्रयास किया है। आप भी श्रवण कीजिएगा, पुण्य के भागी बनेंगे। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।